ये सबसे शानदार टूल है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जैसे देखो, ये इसको मैंने क्रॉप करके थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया, इस ग्राफिक को मैंने नया ले लिया। नया ले लेके मैंने बैकग्राउंड दे दिया वाइट, और इसको जो है मैंने कर दिया ऊपर। ठीक है, देखो ये इमेज हमारी यहाँ पे है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ये आँख आँख है, जो इसकी आइज दिख रही है ना, मतलब मेरे को, सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को ये आँख आँख है, फिर मेरे को ये आँख आँख मेरे को प्रिंट हो यहाँ पे। तो देखो मैंने सबसे पहले तो ना इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, मैंने काटा, मैंने यहाँ से इसको काट के मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, ताकि एक लेयर बन जाए ये। देखो अभी एक लेयर बन गई यहाँ पे ना, सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया। मैं दोबारा देता हूँ। मैंने M2 लिया, ये M2। ठीक है, M2 लेके मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स मारा, कंट्रोल डी मारा, और कंट्रोल वी मारा। बस इतना ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया है इसको। ठीक है, आप देख रहे हो ये एक नई फाइल के अंदर मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स मारा है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था। ये मैंने इसको कंट्रोल एक्स मारा, कंट्रोल डी मारा, और कंट्रोल वी मारा। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। ये हम बात कर रहे हैं स्टाम्प टूल। जो ये स्टाम्प टूल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये ये जो स्टाम्प टूल है इसी की। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टाम्प टूल मैंने एस से मैं सेलेक्ट जो किया है मैंने, तो ये आँख जो है इसकी, ये आँख मेरी यहाँ पे हल्की हल्की मुझे ग्राफिक्स दिख जाए, तो मेरा और ग्राफिक्स से मेरा अच्छा हो जाए। तो देखो ऐसे हम कैसे करेंगे। ये मैंने S2 लिया, ऑल्ट दबा के इसकी मैंने आँख आँख को मैंने कॉपी, बस आँख आँख को मैंने आँख पे मैंने बस पिक कर लिया। इस आइज को मैंने पिक कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे, देखो मैं यहाँ पे स्मूथली ऐसे ऐसे यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे तरीके से और कितने प्यारे तरीके से ड्रैग हो रहा है ये। हम्म। बस मुझे यही पार्ट चाहिए था। अब जैसे ये कॉपी हो गया, ये इसमें हो गया, मैंने वापस M2 लिया, इसको मैंने कंट्रोल एक्स मारा, कंट्रोल डी मारा, कंट्रोल वी मारा। अब ये एक नया लेयर हो गया, ये एक नया लेयर हो गया। अब मेरे को ये जो है ये नहीं चाहिए था, मेरे को सिर्फ मेरे को ये चाहिए था, आइस चाहिए थी ओनली। तो मैंने इसको कंट्रोल कट मारा और इसको मैंने रख दिया मैंने यहाँ पे, कुछ इस तरह से कोने के अंदर। और ये आँख को मैं दिखा दिया यहाँ पे। ये मैं इस फोटो को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा लग रहा है इस कुछ इस तरह से। तो ये है जादू, ये क्लोन टूल का। ठीक है, अब आते हैं हम ब्रश टूल पे। देखो ब्रश टूल क्या काम करता है, इसको हम देख लेते हैं जी। वही जो है बिग ब्रेकेट, जो है बिग ब्रेकेट से हम इस इन स्टाम्प टूल हुआ, क्लोन टूल हुआ, चाहे किसी को भी सिलेक्टेड पॉइंट हो या उसको हम बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब मैंने इसको ऐसे मैंने किया, तो यहाँ से इसका कोई ऐसा कोई विशेष कोई यूजफुल को वो नहीं है। ग्रेडियंट टूल जो है मैंने आपको पिछले बता दिया था, मैंने आपको मैजिक बैंड जो है ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एरिया है, देखो ये एरिया है, मैंने यहाँ से इसको थोड़ा जूम किया, और जूम करके ये मैजिक बैंड जो है यह मैंने सेलेक्ट किया। अब मेरे को जैसे ये एरिया जो है पर्टिकुलरली मेरे को डिलीट करना है, इस एरिया इस आँख से, तो मैंने बस इसे सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट मार दिया। ये मेरा डिलीट हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये काम में आता है। अब थोड़ा सा इसमें हम, आप थोड़ा इसमें अच्छा क्या कर सकते हो कि जैसे फेदर है, इस फेदर को अगर आप हल्का सा 5 दे दोगे ना, 5 पॉइंट, तो उससे क्या होगा कि जो जो कटेगा ना बैकग्राउंड, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड से मर्ज मर्ज करता हुआ रहेगा और वो अच्छा लगेगा, है ना, फेदर से।
अभी जैसे देखो ये मैंने सेलेक्ट किया ना, तो इसकी जगह मैंने क्विक सिलेक्शन कर लिया है। ये क्विक सिलेक्शन पूरा का पूरा हो गया। और ये मैं डिलीट मारा तो देखो स्मूथली थोड़ा सा डिलीट चारों तरफ से हो गया है ये। इसकी जगह अब मैं मैजिक बैंड लूँगा, तो मैजिक बैंड जैसे मैंने ये किया कलर, तो देखो ये मैंने शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ, और ये सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है, और ये पूरा पिक कर लिया यहाँ तक का। मैंने इसको डिलीट मार दिया इतना। तो देखो आप देख रहे हो कैसे ये थोड़ा हल्का सा चमक रहा है कुछ इस तरह से। तो ये जादू है, ये जादू किसका, ये जादू है फेदर का। अगर हम फेदर नहीं लगाते ना, तो ये भी जिग जिग करता हुआ इसका बैकग्राउंड दिखता। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, ब्लड टूल इसका कुछ यूज़फुल नहीं है। टाइप टूल जो है, पिछली क्लास में मेरा सिस्टम हैंग हो गया था, इस वजह से मैं आपको बता नहीं पाया था। तो हम टाइप टूल कर लेते हैं यहाँ पर। हेलो बॉडी बाबा। ये जो मैंने बाबा, ठीक है, मैंने टाइप किया। अब मुझे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ानी है, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दी इसकी। मुझे इसका बोल्डनेस कैसे भी करना है, तो इसका ऑप्शंस मेरे को यहाँ पे मिलेगा कि कैसे इसका बोल्डनेस वगैरह बढ़ा सकता हूँ मैं, और कैसे इसमें और शार्पनेस वगैरह वो कैसे कर सकता हूँ, वो सब और वो है यहाँ पे है। और इसमें और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, तो इसके लिए फिर जैसे लाइन हाइट वगैरह है वो यहाँ से ओपन होती है, जिसमें यहाँ से आप इसकी लीडिंग साइज ट्रैकिंग लाइन हाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। होप सो गाइज इट्स मेकिंग हेल्पफुल फॉर यू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेन टूल। पेन टूल सबसे शानदार टूल, जो सबसे यूज़फुल टूल है और हमारे बहुत ही काम आता है हमारे ग्राफिक्स के अंदर। हम आज इसके बारे में बात करते हैं। पेन टूल गाइस क्या होता है, जैसे कोई भी एरिया है पर्टिकुलर, उस एरिया को मुझे कॉपी करना है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, जिसे किसी भी एरिया को मुझे कॉपी करना है, या किसी भी एरिया का मुझे कट करना है, या किसी भी एरिया से मुझे डिलीट करना है, तो वहाँ पे पेन टूल से इजी वे के अंदर मैं कर सकता हूँ। अब पेन टूल का शॉर्टकट क्या है, आप पूछोगे भाई पेन टूल का शॉर्टकट क्या है, तो पेन टूल का शॉर्टकट है पी। जैसे आपने पी प्रेस कर गया, तो ये आपको दिख रहा है पेन, ये आपको निकल के आपको सामने आ जाएगा। अब आप चाहते हो कि मैं, अब देखना इसका यूज़ कैसे होगा। मैं इसके लिए एक दूसरा ग्राफिक खोलता हूँ, ऐसा करता हूँ, जैसे मैंने खोला ये वाला, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, सिर्फ मेरे को ये सेलेक्ट करके चाहिए भाई मेरे को। तो आप पेन टूल से ऐसा आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसमें क्या होगा कि देखो डॉट बन रहे हैं। मैं शायद आपको इसी में दिखाता हूँ, क्योंकि इसी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें दिख नहीं रहा है। जैसे एक डॉट यहाँ पे क्लिक किया आपने, एक डॉट आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब क्लिक करके छोड़ो मत माउस को, माउस को लेफ्ट को पकड़े रहो, और आप स्मूथली से इसे घुमाओ करो को, घूम गया। ये लो जी। अब ऑल्ट के साथ में इस डॉट पे क्लिक कर दो, और फिर छोड़ दो। वापस माउस को लेफ्ट से दबा के इसको क्लिक करके कर्सर लेते हुए घुमाओ इसको ऐसे, फिर ऑल्ट के साथ में दबा दो। फिर माउस क्लिक करके यहाँ पे छोड़ो, और माउस को छोड़ो मत, और उसे घुमा दो ऐसे, फिर ऑल्ट के साथ बटन दबा दो। फिर यहाँ इसको इससे मिला दो, और माउस को छोड़ना मत, और वही इसको कर्सर को घुमा दो माउस को ऐसे, ठीक है। अब ये हो गया इसका सिलेक्शन, देख रहे हो आप, ये हमने इसका सिलेक्शन कर दिया पेन टूल से। अब कंट्रोल एंटर, ओके। आई एम सेलेक्ट किया, आई एम सेलेक्ट नहीं किया, कंट्रोल एंटर किया, तो अब जो हम एम सेलेक्ट करते थे ये शेप तो क्या पर्टिकुलर, या तो स्क्वायर में करती सेलेक्ट या राउंड में करती सेलेक्ट। पेन टूल से हम किसी भी एंगल से किसी भी डायमेंशन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि पेन टूल जो लिया हमने, अब हम इसको क्या करेंगे, ये इस एरिया को हम यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे,
और कंट्रोल डी कर लेंगे। कंट्रोल सी से तो कॉपी हुआ और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट हुआ। अब कंट्रोल वी कर देंगे। अब ये कंट्रोल वी करने पे ये हमारे पास में कॉपी होके आ गया। अब इस चीज़ को हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं, कहीं से भी कैसे भी हम लोग इसको ऐसे घुमा सकते हैं कुछ इस तरह से, या नीचे लगा सकते हैं इस तरह से। ग्राफिक्स से कैसे भी लगा सकते हो आप ग्राफिक्स को। इस तरह से तो ये पेन टूल जो है गाइस, पेन टूल में आप लोगों को काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो है मोस्टली ऐसे काम आता है। पेन टूल के बाद में आते हैं हम शेप टूल पे। शेप टूल, शेप टूल में क्या होता है, हमारे पास में शेप बनी हुई है और शेप जो है हमारे पास में ऑलरेडी आती है। ये फिल है, ये स्ट्रोक है, ठीक है। मैं आपको शेप टूल बता देता हूँ एक बार। ये शेप टूल है, मैंने ये शेप ली, ये हो गई स्क्वायर। इसका कलर यहाँ पे ऑलरेडी प्रीडिफाइन है ब्लैक, तो ये ब्लैक आ गया। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया ये, तो ये हो गया, ठीक है। ये एक शेप हो गई। अब इसी शेप को मुझे बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैंने यहाँ बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने 10। अगेन मैंने यहाँ पे शेप बनाई, तो देखो इसका बॉर्डर रेडियस बन के आ गया ये इस तरह से आ गया, कुछ इस तरह से। अब इसी शेप को अब मैं क्या करूँगा, मैं अगर चाहूँ तो कुछ इसमें क्रिएटिव भी कर सकता हूँ। देखोगे कैसे, देखो ये शेप है, सेलेक्ट किया, पीछे वाला सेलेक्ट किया और डिलीट मार दिया। ओके, लेयर इज नॉट एलिजिबल, ये बता रहा है कि लेयर इज नॉट